नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 और 9 के लिए समास किस तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं परीक्षा में नंबर लाने के लिए। तो आइए बहुत छोटा सा वीडियो बनाते हैं समास के लिए, और 10 मिनट का वीडियो आपको जो है कम से कम 5 नंबर परीक्षा में जरूर दिला देगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कक्षा 10 के लिए और 9 के लिए जो है कक्षा, ये दोनों क्लास के लिए, एक्चुअली 9th क्लास में भी हम समास देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि समास होते क्या है। तत्र सम सरम समास है, यानी अगर जो योग्य पद हैं उनको अगर हम जोड़ते हैं तो दो शब्दों को अगर अच्छे से जोड़ा जा सकता है, रिलेटिव उनको बनाया जा सकता है, तो वहां पे समास हो जाता है। तो किस किस तरह के शब्द जो है जुड़ जाते हैं, उनके आधार पर जो है हमारे यहाँ पे समास की कैटेगरी बनाई गई है। तो यानी 4-5 तरह के जो आपको समास दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 तरह के मुख्य रूप से समास देंगे। इनमें इनके भेद भी हैं, लेकिन हम देखेंगे सबसे अव्ययीभाव समास। पहले जो समास का नाम है अव्ययीभाव समास। अगर संस्कृत व्याकरण में जाएंगे तो बहुत सारे प्रकार है, लेकिन हम केवल 9th और 10th के हिसाब से हम यहाँ सीखेंगे। दूसरा प्रकार का समास है तत्पुरुष समास। तीसरा हमारे पास आ जाता है बहुव्रीहि समास। चौथा है द्वंद्व समास, और पांचवा द्विगु समास, और छठा कर्मधारय समास। लगभग इन्हीं समास में से हमारी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आइए चलते हैं हम। सबसे पहले जो हमारी परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ज्यादातर तत्पुरुष समास आएगा आपके, और अव्ययभाव भी आ जाता है, और बहुव्रीहि, नहीं तो द्विगु समास और द्वंद्व। कर्मधारय और थोड़ा सा कर्मधारय के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण देखते हैं। और देखिए, ये है आपका समास पद, समस्त पद, और ये है उसका विग्रह। तो आपको परीक्षा में कई बार समस्त पद भी दे सकता है, और उसके विग्रह करने का या विग्रह के जो ऑप्शन है वो 4 दे देगा, और उनमें से या 2 दे देगा, आपको सेलेक्ट करना है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये समास विग्रह है, और ये समस्त पद समास है। देखो, महानगराणाम मध्य, महानगरों के बीच में, ये 2 शब्द है। इन 2 पदों को अगर मिलाते हैं तो बनता है महानगर मध्य। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों के बीच में एक विभक्ति थी, वो इसमें जो है विभक्ति का यहाँ पे लोप हो जाता है जब समास करते हैं। तो महानगर मध्य, जो मूल शब्द है महानगर और मध्य, ये 2 शब्द ही आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो अंतिम शब्द की विभक्ति लगी रहेगी, तो बीच वाले जो पद है उसकी विभक्ति यहाँ पे गायब हो जाएगी। तो ये तत्पुरुष में भी षष्ठी विभक्ति है, जो पहले पद में विभक्ति होती है वही उसका समास होता है। वाष्पयानानाम माला, वाष्पयान माला, इसमें भी यही है कि वाष्पयान बनाना है और फिर माला को लिख देना है। बीच में विभक्ति वाला जो शब्द है, विभक्ति सूचक जो पद है, शब्द है, जो अक्षर है, आपको वहां से हटा देना है और वाष्पयान माला बनाना है। वायुमंडलम, वायु का मंडल, तो इसमें भी षष्ठी है, तत्पुरुष है। वायुमंडलम, वायु मूल शब्द ले लिया और मंडलम अंतिम शब्द ले लिया, हमारा काम हो गया। यानी हमने देखा तीनों शब्दों में कि विभक्ति वाले जो शब्द है, जो विभक्ति सूचक जो अक्षर आ रखे हैं, पद आ रखे हैं, शब्द आ रखे हैं, उनको अगर हम हटा देते हैं तो हमारा समास आसानी से बन जाता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि अगर हम विभक्ति सूचक शब्दों को लगा दें दो बीच में, तो हमारा विग्रह भी बन जाता है। मलस्य अभाव है, मल का अभाव है, यहाँ पे जो है अभाव शब्द सूचक हो रहा है, तो यहाँ पे निर्मलम बना है। तो निर्मलम कैसे बनता है, क्योंकि ये अव्ययवाची अव्ययभाव समास है, यहाँ पे अव्यय लग रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ग्रामस्य अंते ग्रामांते, इसमें भी ऐसा ही हुआ, ग्राम अंते ग्रामांते बन गया। प्रस्तरस्य तले प्रस्तर तले, यहाँ भी श जो है षष्ठी शब्दी विभक्ति का सूचक है, इनको हटा दिया तो देखो दोनों समास, तो ये षष्ठी तत्पुरुष है। इसमें भी क्या होता है, ये आपको लग रहा होगा कि षष्ठी का है, तो ये नाम क्या आ रहा है, तो ये एक वचन में है, ये बहुवचन में है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये आपका अव्ययभाव समास है। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग। पुत्र च, 2 पुत्र हैं तो द्विवचन हो रहा है, तो इसमें भी समास होता है। पुत्र च का मतलब होता है और, एक पुत्र और फिर उत्तर, तो दोनों पुत्र और पुत्र को मिलाएंगे, द्विवचन में बनता है पुत्रौ। तो यहाँ पर जो है च गायब हो रहा है, और यहाँ पर समास बन रहा है पुत्रौ। भयेन आकुलम, अच्छा यहाँ पे द्वंद्व समास है, जहां भी च आ जाता है वहां पे कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। भयेन आकुलम, तो यहाँ पे देखो भय से आकुल, व्यथित,
तो तृतीय विभक्ति आपको यहाँ देख रही है, तो तृतीया तत्पुरुष यहाँ पर समास है, तो यहाँ बन जाएगा भया आकुलम। भय में से तृतीय विभक्ति का जो सूचक है एन, उसको हटा करके भयाकुलम बन जाएगा। कर्षणात् विमुख है, कर्षण विमुख है, तो यहाँ पे देखेंगे ये पंचमी विभक्ति आपको यहाँ पे आत शब्द में दिख रही है, यहाँ से पंचमी का जो सूचक है इसको हटाएंगे और ऐसे कैसे हम लिख देंगे तो हमारा समास पंचमी तत्पुरुष बन जाएगा। पशुनाम पति, ये इससे अभी जो मैंने बताए थे बहुत सारे उदाहरण षष्ठी तत्पुरुष का, वही है पशुपति। गले बद्ध है, गले में बंधा हुआ, तो यहाँ पे सप्तमी है, एक इसमें आता है सप्तमी में आता है, तो गलबद्ध है यहाँ पे समास बनता है। मैंने आपको 5-10 जो है उदाहरण करवाए हैं, हो सकता है कि बोर्ड की परीक्षा में या आपकी जो मिड टर्म परीक्षा आ रही है इसमें इन्हीं में से आपको मिल जाए, और पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, तो इसी तरीके के आपके समास आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।